किसान आंदोलन के वक्त हुआ था उस मामले का मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं कहीं मांग तरफ से माफी मांगना चाहूँगी। सोनाली फोगाट की बहन रुकेश को मिली राजनीतिक विरासत, परिवार ने किसानों पर टिप्पणी के लिए मांगी माफ़ी, खाप का संदेश, कुलदीप स्पष्ट करे स्टैंड। हिसार जिले में आज सरो खाप की पंचायत जाट धर्मशाला में दोपहर को शुरू हुई पंचायत की अध्यक्षता कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला ने की। सोनाली की बेटी यशोधरा पुलिस सुरक्षा के बीच जाट धर्मशाला में पहुंची। सोनाली के जीजा अमन पूनिया ने किसान आंदोलन में किसानों पर टिप्पणी करने पर फोगाट और ढाका परिवार की ओर से माफ़ी मांगी। इसके बाद यशोधरा ने अपनी मां की राजनीतिक विरासत अपनी मौसी को सौंपने की घोषणा की। परिवार ने कुलदीप बिश्नोई पर इस हत्याकांड में संलिप्त होने के आरोप लगाए, जिस पर खाप पंचायत ने कुलदीप को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। अमन पूनिया ने कहा, 6 किसान आंदोलन में सोनाली ने किसान के बारे में जो शब्द कहे थे उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। मैंने सोनाली को बड़ा समझाने का प्रयास किया, परंतु उसने मुझ पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। सोनाली ने जो भी किसान के बारे में बुरे शब्द कहे गए हैं उसे किसानों की भावना को ठेस पहुंची है, इसके लिए हमें खेद है। इसके बाद सोनाली के भाई रिंकू ढाका, वतन ढाका और बेटी यशोधरा ने महापंचायत में सोनाली की ओर से माफ़ी मांगी। रिंकू ने कहा कि सोनाली को हमने कहा था कि तूने क्या कहा। इसके बाद सोनाली ने कहा कि उसे सुधीर सांगवान ने बोला था यह स्टेटमेंट देने के लिए। पूरे परिवार के माफ़ी मांगने के बाद मंच से सोनाली के परिवार के सदस्य ने कहा कि इस हत्याकांड में कुलदीप बिश्नोई की समरूपता, क्योंकि जिस दिन सोनाली की हत्या हुई उस दिन हमारा एक जानकार गोवा में था। उसने वहां पर फ़ोन किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने सुधीर सांगवान से मुलाकात की। उसे फिर से पूछे बिना परिचय से कहा कि आपको कुलदीप जी ने भेजा है। हमारा शक गहरा गया। मीटिंग के बाद सरो खाप पंचायत के प्रधान टेकराम कंडेला ने कहा कि फोगाट और ढाका परिवार सहानुभूति विचार करेगा। परिवार समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है, इसके लिए परिवार को समाज के साथ जोड़ेगा। खाप पंचायत ने कहा कि सीबीआई जांच प्रभावित न हो, इसलिए पीएम और सीएम से अनुरोध करता है कि कुलदीप बिश्नोई के मन में शंका है, कुलदीप बिश्नोई अपना स्टैंड स्पष्ट करे, क्योंकि वह संदेह के घेरे में है। इसके बाद यशोधरा ने मंच पर घोषणा की कि माइनर होने के नाते अभी राजनीतिक विरासत संभालने के योग्य नहीं है। इसके लिए उसकी मौसी रुकेश पूनिया उसकी राजनीतिक विरासत होती है, उस पर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। उसकी मुक्ति उसकी शुभचिंतक है, जिस पर सरोखाप पंचायत ने सहानुभूति दी। सरोखाप पंचायत के टेकराम कंडेला ने कहा, सोनाली के किसानों के खिलाफ दिए गए बयान पर खाप उसे माफ़ कर दिया और कुलदीप बिश्नोई को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहती है, क्योंकि परिवार बार बार इस हत्याकांड में कुलदीप पर आरोप लगा रहा है। अब फोगाट परिवार 23 अक्टूबर को आदमपुर में अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करेगा। को मेरी माँ की तरफ से माफ़ी मांगी है और राजनीतिक विरासत के बारे में बात करी है। क्या राजनीतिक विरासत किसको दी है, क्यों दी है, क्या वजह है? मैंने राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए मेरी मौसी को चुना है। इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, माँ को कैसे न्याय मिल सकता है? अभी सीबीआई जांच कर रही है, अगर वो भी किसी हद तक नहीं है वो हम आगे फ्यूचर डिसाइड करेंगे। कुलदीप बिश्नोई को लेकर परिवार क्या सोचता है, जैसे बार-बार कहा गया? वो हम बताना नहीं चाहेंगे। आज सरो खाप की जो सोनाली फोगाट मर्डर के मामले में जो पीछे 11 तारीख में हुई थी, सीबीआई की मांग की थी सरो खाप पंचायत ने। उसकी वो अगले दिन ही सरकार ने, गोवा सरकार ने सिफारिश कर दी और सीबीआई को चली गई। 2 ही मांग थी उधर, 2 हमने सिक्योरिटी गार्ड मांगे थे उसकी बेटी के लिए, सोनाली फोगाट ओएसपी साहब ने दे दिए थे। आज सिर्फ 3 बातों के ऊपर, एक तो किसान आंदोलन के बारे में जो इन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी थी, इसलिए पंचायत बुलाई गई। तो इन्होंने कहा भाई हमारा को जो सुधीर सांगवान था उसने ये गलत बयान दुआए, क्योंकि हम भी खपा थे इस बात से, क्योंकि हम भी किसान आंदोलन के मुख्य उसमें थे। तो एक तो उन्होंने अपने आप शब्द वापस ले लिए, एक ये कहा है कि हम राजनीति के लिए उनकी मर्जी है कि वो किसी को कह रहे हैं आप हैं किसी पार्टी में रहो, कोई राजनीति के लिए किसको आगे किया है परिजनों ने? वो परिजनों ने जो परिजन करेंगे वो तो मीटिंग करके करेंगे, किसको आगे करेंगे। जो परिजनों ने कुलदीप बिश्नोई पे भी शक जाहिर किया। देखो बात ये है जी, गामा में जो किसी का शक हो जाए नहीं होती, अपना आदमी ने पेटा भरना चाहिए, तो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आज परिवार ने उनको कह दिया हमारा इस पर शक है, तो कुलदीप बिश्नोई ने अपना स्थिति स्पष्ट करो। तो सरो खाप पंचायत ने तो ये कहा जो सीबीआई है निष्पक्ष है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, सभी ने कहा सीबीआई को दो। विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने और सरो खाप ने कह दिया
तो सीबीआई पर हमने भरोसा है उसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आनी चाहिए। एक बात का ये भी सख्त जाहिर होता है, जब उसका आज तक फोन नहीं, गोवा पुलिस ने फोन तक नहीं तो फोन सारी पुलिस टोली आ गई, तो फोन लग उनके नंबर तक नोट करे जावे भाई किसके फोन उसके पास आए हैं, कितने आए हैं, किसके आए हैं, तो सारी जाँच होनी चाहिए। इस सर्वजातीय महापंचायत में 3 मुख्य फैसले लिए गए हैं। पहला तो ये फोगाट परिवार की तरफ से जो बुलाई गई थी, इनका उद्देश्य था कि किसान आंदोलन के संबंध में जो सोनाली फोगाट ने गलत बयानबाजी करी थी, जिसको लेके पूरे परिवार में रोष था, उसको पूरे परिवार ने उस पर अपना खेद प्रकट कराया है, उसका कारण बताया है और साथ में समाज से माफ़ी मांगी है। तो सर्वखाप का ऐसा फैसला है कि समाज इसके बारे में विचार करे कि सोनाली फोगाट तो दूसरे लोक में चली गई है और उनका परिवार इस बात पे माफ़ी चाहता है गलती मान के पड़ा, तो पूरा समाज इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा, सर्वखाप इस पे विचार करेगी। दूसरा, बार बार कुलदीप बिश्नोई का नाम इस पूरे मामले में लिया जा रहा था अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों द्वारा, तो खुल के परिवार ने अपनी बात रखी है, जिसपे सर्वखाप ने अपना एक सुझाव दिया है कुलदीप बिश्नोई को कि वो इस मामले पे परिवार को संतुष्ट करने का काम करें। यदि वो परिवार को संतुष्ट नहीं करते हैं तो आगे जाके भविष्य में उपचुनाव के संबंध में उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, और यदि कहीं न्याय की लड़ाई में ढाका फोगाट परिवार को आवश्यकता पड़ी तो सर्वखाप कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ भी स्टैंड लेने से नहीं हिचकेगी। तीसरा, इन्होंने अपना व्यक्तिगत पारिवारिक फैसला लिया है कि जो परिवार की विरासत है सोनाली फोगाट की, उसको उनकी बहन रुकेश जो है, रुकेश ढाका, वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये उनका निजी फैसला है पारिवारिक, इसमें सर्वखाप का कोई इसमें सुझाव नहीं था, निजी इनका फैसला था। मेरी राम और सभी जो यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और जो भी किसान आंदोलन के वक्त हुआ था उस मामले का मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं कहीं मांगी तरफ से मांगना चाहूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप सब हमारा साथ दें और मेरी माँ को जल्द से जल्द न्याय मिले। जो समिति पीछे बनाई गई थी उसने परिवार के साथ चर्चा करके 3-4 जो बातें हैं वो निर्धारित की हैं। पहली बात कि संपूर्ण फोगाट और ढाका परिवार ने जो किसान आंदोलन में सोनाली फोगाट जी ने किसानों के संबंध में शब्द कहे थे, जो अनर्गल शब्द थे, गलत शब्द थे, उनके लिए जो माफी मांगी है उसके लिए पूरा समाज सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। और आज के सर्वखाप के माध्यम से बात पूरे हरियाणा में, उत्तर भारत में चली गई। आप मीडिया के साथियों के माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि सोनाली फोगाट जी तो दूसरे लोक में चली गई, अब ये परिवार समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है, तो इन्होंने जो अफसोस जताया है, जो माफी समाज से मांगी है, इस पे पूरा समाज सर्वखाप सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आगे इस परिवार को अपने साथ जोड़ने का काम करेगा। तो ढाका फोगाट परिवार को अप्रीहेंशन है, इनको ऐसा लगता है कि यादवपुर के जो हमारे नेता कुलदीप बिश्नोई हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े हुए हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इतना पावरफुल आदमी है जिसने गोवा जांच के गोवा में जो पुलिस की जांच थी उसको भी भटकाने का काम करा, आगे सीबीआई की जांच को इन्फ्लुएंस ना कर पाएगी। तो परिवार की ऐसी मांग है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री सीबीआई जांच भी किसी तरीके से प्रभावित ना हो पाए ये सुनिश्चित करें। और कुलदीप बिश्नोई के ऊपर इनके मन में एक शंका, तो इनका भी ऐसा मानना है और सर्वखाप का भी ऐसा मानना है कि श्री कुलदीप बिश्नोई यदि हो सके तो अपनी स्थिति स्पष्ट करने का काम करें, क्योंकि पिछली पंचायत में भी आपने देखा बार बार उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे और इस पर तो परिवार ने खुल के कह दी। तो कुलदीप बिश्नोई का जो आचरण था वो संदेह के घेरे में है पिछले तकरीबन 1 महीने से। अच्छा होगा कि इस विषय पर समाज आगे बढ़े, उससे पहले कुलदीप बिश्नोई ही कोई अपना जो स्टैंड है वो स्पष्ट कर दें। और सरकार से हमारी पुरजोर मांग है